तो आज हम लोग देखेंगे हमारे सामने वाले आने वाला त्यौहार जो है गणतंत्र दिवस, जिसको हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। पूरा हिंदुस्तान बहुत ही धूमधाम और इस त्यौहार को मनाया जाता है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, एंड रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादातर आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, जो हमारे सामने आज से 2 दिन बाद आने वाला है, जो 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसके बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि इसका पूरा सार जाता है किस पे, संविधान दिवस पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद में ही ये गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये हम सभी भारतीयों को पता है। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग 15 अगस्त 1947 से मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या 15 अगस्त 1947 को ही हम लोग आज़ाद हुए थे और हिंदुस्तान में झंडा तोलन किया गया था? इसको समझने के लिए हम कांग्रेस के एक अधिवेशन लाहौर, ठीक है, कांग्रेस का जो एक मीटिंग कमेटी था उसमें हर साल एक अधिवेशन हुआ करता था। अधिवेशन यानी कि एक समारोह हुआ करता था। ठीक है, तो ये अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था। लाहौर में वो अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर में ये अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, लाहौर। ठीक, ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किया। पूर्ण स्वराज यानी कि हम लोग पूरी तरीके से हम लोग अब आज़ाद हो गए हैं। हमें किसी के दबाव में नहीं रहना है, किसी के अधीन में नहीं रहना है। अब हम लोग अपने आप को आज़ाद मानते हैं और पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की, और मांग करके सभी हिंदुस्तानियों को बताया कि अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें जगना होगा, हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें लड़ना है। हम अपने आप को अभी से आज़ाद मानते हैं, किसी के अधीन नहीं, हम स्वाधीन मानते हैं। ठीक है, और इसी में उन्होंने कहा कि आने वाला जनवरी महीना जो है 1929 का, ये दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और आने वाला जो दिसंबर में हुआ था जनवरी, तो जनवरी के जिस लास्ट भी संडे आएगा उस दिन हम लोग झंडा फहराएंगे और अपने आप को स्वाधीन मान लेंगे, यानी कि अपने अधीन मान लेंगे। तो 1930 का जनवरी का जब आप लोग कैलेंडर देखेंगे तो 1929 के जनवरी का कैलेंडर जो है जनवरी वाला, उस दिन जो संडे आया है, संडे वो है आप लोगों का 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। ठीक है, तो उस दिन जो हमारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी यानी कि 1930 में जनवरी के महीने में 26 तारीख को झंडा तोलन किया गया, और बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हम हर साल झंडा फहराएंगे और अंग्रेज जितना जलेंगे उतना जलाएंगे, उन्हें बार बार मिर्ची लगाएंगे। और उस दिन से हम लोग क्या हुआ है, वहाँ हिंदुस्तान में हम लोग झंडा फहराना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन उस समय हम लोग गणतंत्र नहीं हुए थे, अपने स्वाधीन हुए थे। स्वाधीन यानी कि अपने अधीन हुए थे, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से लोगों ने ये कहा, ठीक है, कि अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुए थे, अपने अधीन हुए थे, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं था। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली, फ्रांस और डच जो भी हमारे देश पे आकर के कब्जा किए थे, उन लोगों का कहना था कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, संविधान बना करके आप लोग अपने हिसाब से रहने लगिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ता। ठीक है, यानी कि संविधान लिखने का कार्य जो चालू हुआ 26 जनवरी 1946 को कार्य चालू हो गया था। संविधान लिखने का कार्य पूर्ण जब हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू किया गया, यहाँ पे देखने वाली बात है कि 2 महीना लेट क्यों लागू किया गया। ठीक है, यही चीज हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान को 2 महीना लेट क्यों लागू किया गया। तो संविधान में
आप लोगों को पता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन कर रहे थे, उस समय उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और बताई थी। दिसंबर महीने में कर रहे थे 1929 में। उन्होंने बताया कि अगले माह में यानी कि जनवरी 1930 में लास्ट संडे जो आएगा उस दिन हम लोग झंडा तोलन कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट संडे जो आया था वो 26 जनवरी 1930 को आया था। 26 जनवरी 1930 को आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उस समय झंडा फहराया था। ठीक है, अब ये दिन को भी देखना था और ये वाले दिन को भी देखना था। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ये वाला दिन बोल रहा है कि हम स्वाधीन हैं, और ये दिन क्या बोल रहा है कि नहीं, हम संविधान के अधीन है। ठीक है, अब ये पर्व आप लोग देख सकते हो कि ये पर्व कम से कम 20 साल पहले से मनाया जा रहा है, कम से कम 15-20 साल पहले से मनाया जा रहा है। एक बाइक से इसको छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो संविधान वेताओं ने देखा कि इसको जारी रखने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, उन्होंने देखा कि 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया है। नवंबर, उसके बाद में दिसंबर, 2 महीना, और फिर जनवरी आ ही जा रहा है। तो यानी कि 1949 में भी 26 जनवरी को 1949 में 26 जनवरी को भी झंडा फहराया गया था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1930 के हमारा जो बुनियादी तौर पे फहराया जा रहा था, इसका दिन, इस दिन का महत्व कम ना हो इसके लिए इसको रोक दिया गया। बोला गया कि संविधान हम लोग 2 महीना लागू करबे नहीं करेंगे। और जब 26 जनवरी 1950 आया तो संविधान को लागू कर दिया गया, ताकि ना ये दिन का महत्व खत्म हो और ना ये दिन का महत्व खत्म हो। इसका मतलब हो जाता है कि हम अपने अधीन हैं। लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो लागू होने का मतलब हुआ कि हम संविधान के अधीन है। यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे वो जनता द्वारा चुन के आएंगे। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तब थोड़ा सा संविधान के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि संविधान लिखने में जो 9 जनवरी 1946 से संविधान लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन 2 महीने के लिए इसको स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिस समय स्वाधीनता दिवस का नारा दे करके रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे 26 जनवरी 1930 को, इस दिन का महत्व न कम हो जाए, क्योंकि 20 साल से सभी भारतीय झंडा फहराते आ रहे थे, इसलिए इसको 2 महीना लेट करके और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो हम लोग संविधान दिवस जो मनाते हैं 26 नवंबर को मना लेते हैं, और वही गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं वो आकर के 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि संविधान लिखने में जो पूरा समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा हुआ था। ठीक है, सदस्यों की जो टोटल संख्या थी शुरू में जिस समय संविधान लिखने का कार्य किया जा रहा था उस समय 389 थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है सब लोग या तो जीवित रहे या बीमार पड़ जाए या कुछ भी, तो उसमें तो देश का बंटवारा होना था। इसमें सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का था। ठीक है, आप लोगों को पता है अंग्रेज जब इस अपने देश में आए थे तो कूटनीति का नीति अपनाए हुए थे। उन्होंने नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। ठीक है, तो इस नारा को क्या किया, लो फूट डालो शासन करो, फूट डाल करके एक दूसरे को तोड़ने का कार्य किया था। इसलिए थोड़े दिन जब आगे बढ़े उसमें से लोगों ने, तो उसमें से संख्या घट करके 299 व्यक्तियों की संख्या हो गई, जो 299 व्यक्ति इसका कार्यभार संभाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जब लागू किया गया उस समय क्या थे, 284 व्यक्ति ही बच गए थे, और 284 व्यक्तियों में 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 हम लोगों ने जाना कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 1947 में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, गणतंत्र नहीं हुए थे। गणतंत्र यानी कि आज़ाद हो जाना, हमारे ऊपर किसी का शासन न होना, हमें कोई गाइडलाइंस न होना, हमारे ऊपर कोई नियम कानून न होना, 15 अगस्त की ये खासियत है। लेकिन 15 अगस्त से एक साल पहले ही 26 जनवरी 1946 को हम लोगों का संविधान लिखने का कार्यभार स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ठीक है, और जो पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का जो सबसे उसमें जो हाई लेवल का ये था वो ड्राफ्टिंग कमेटी था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो सभा के संरक्षक थे, यानी कि सभी लोगों को बोलते थे कि हाँ आप बैठ जाइए, आप अपना कहिए, आप अपना सुनाइए, ऐसा कहने वाले जो थे वो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद थे, और ये सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों के दोनों व्यक्ति अपने बिहार के निवासी थे, ठीक है। और उसी समय संविधान लिखने का कार्य जो पूरा हुआ था वो उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। उसमें सदस्यों की जो संख्या थी जो 389 थी। सदस्यों की संख्या जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था घटते घटते 299 हो गया। संविधान लागू किया गया उस समय 284 व्यक्तियों की संख्या थी, उसमें से महिलाएं जो थी वो 15 थी, ठीक है। और संविधान जिस दिन से लागू हो गया, हम गणतंत्र हो गए, वही संविधान लगाने की तिथि 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस, यानी कि हम अपने आप को संविधान के अधीन मानने लगे, उसी चीज को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम फिर कभी मिलते हैं। जय हिंद।